हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप देख रहे हो ड्रॉइड डेव कोच यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप फायरबेस से आने वाले एरर को फिक्स कर सकते हो। मैं स्क्रीनशॉट आपको शो कर दूंगा क्या एरर है, उस एरर को कैसे फिक्स किया जाता है। एंड और भी बहुत सारे एरर्स आते हैं स्केचवेयर के प्रोजेक्ट्स में, तो हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम फायरबेस वाले के बारे में वैसे डिस्कस करने वाले हैं, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे लेकिन आने वाले वीडियोस में। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि यार आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो अभी सबसे पहले हम अपने स्केचवेयर को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं खुद से कुछ एरर क्रिएट करूँगा एंड फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताऊँगा क्यों एरर आता है, कैसे आता है और कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्केचवेयर का अपना एक प्रोजेक्ट खोल लिया। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया है जहाँ पे मैं एक नेम और एज यूज़र का इनपुट ले रहा हूँ और उसका आउटपुट जो होगा पहले फायरबेस में वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो फायरबेस से आउटपुट आएगा वो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू 1 और टेक्स्ट व्यू 2 में आएगा। तो अभी इसका प्रोग्रामिंग जो है वो देख लेते हैं। तो ऑन एडिट चाइल्ड में आएंगे। अभी यहाँ पे मैंने सिंपल सा प्रोग्राम किया है। अगर यहाँ पे मैं ट्राई टू कैच ब्लॉक का यूज़ नहीं करता हूँ तो डायरेक्टली मेरा एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा, और अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे ये क्रैश को हैंडल कर लेगा, ठीक है। और जो एरर है उसको यहाँ पे थ्रो कर देगा इस वाले मोर ब्लॉक में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे e.to स्ट्रिंग लगाया है क्योंकि ये एरर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और सिर्फ उसी एरर को यहाँ पे मेरे को हाईलाइट करेगा जो कि मेन एरर है, बाकी की फालतू की चीज़ें हाईलाइट नहीं करेगा, ठीक है। एक छोटा सा एरर मेरे को शो करेगा। लेकिन अगर आपको पूरा कम्प्लीटली एरर चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप e.string की जगह e.to स्ट्रिंग की जगह पे यहाँ पे आप e.get मैसेज लगा सकते हो, ये वाला। पर मैं यहाँ पे e.to स्ट्रिंग ही करूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एरर को गेट करना है ओनली। अब यहाँ पे एरर क्या क्रिएट है, यहाँ पे मेरा जो की है यहाँ पे एज 1 ये मैंने एरर क्रिएट किया है। ये ऑन चाइल्ड में, एडिड में और ऑन चाइल्ड चेंज में, दोनों में है। तो अभी मैं इसको प्रोजेक्ट को बिल्ड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एरर कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है, फिर वो एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट हो चुका है बिल्ड कंप्लीट और अब इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल एनीवे करेंगे, यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एपीके को ओपन करेंगे। हम ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखना भी एक एरर आएगा। तो ये देख सकते हो बहुत ही छोटा सा एरर आया है डायलॉग के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक डायलॉग क्रिएट किया है, बेसिकली कस्टम नहीं नॉर्मल डायलॉग यूज़ किया है कंपोनेंट वाला। यहाँ पे एरर है जावा लैंग नोल पॉइंटर एक्सकेप्शन, ठीक है, ये एरर है इसका, ठीक है, नोल पॉइंटर एक्सकेप्शन, ठीक है। तो ये एरर आ रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहा है ये देखो, उसके नीचे लिखा है अटेम्प्ट टू इन्वोक वर्चुअल मेथड जावा लैंग स्ट्रिंग जावा लैंग ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग मेथड ऑन ए नोल ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अभी इसका मतलब क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेथड टू स्ट्रिंग मेथड की वजह से हमारा ये एरर आ रहा है। अगर हम टू स्ट्रिंग मेथड यूज़ नहीं करेंगे तो एरर नहीं आएगा। अब लेकिन क्या टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ ना करना ही इस एरर को फिक्स करना है, या मतलब क्या ये अगर हम टू स्ट्रिंग मेथड को यूज़ नहीं करेंगे तो क्या फिर एरर नहीं आएगा? ऐसा नहीं है, फिर भी आपको एरर आएगा। तो इसको फिक्स करने का प्रॉपर तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखो अभी टू स्ट्रिंग मेथड कहाँ पे है, सबसे पहले वो जान लो। ये जो यहाँ पे ये वाला ब्लॉक यूज़ होता है, इसके अंदर दो मेथड्स हमको यहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहले क्या होता है गेट वाला मेथड ओनली, ठीक है। उसके बाद में एक मेथड होता है टू स्ट्रिंग। अभी मैं इस कोड को व्यू करके आपको दिखाऊंगा और तब आपको पता चलेगा कि मेथड कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से तो ये हमारा चाइल्ड मैप है जो कि ऊपर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू के रूप में एक वेरिएबल बना है, और इसके आगे जो यहाँ तक है ये एक मेथड है, ठीक है, एक फंक्शन है गेट नाम का। उसके आगे टू स्ट्रिंग देख रहे होंगे आप। जो टू स्ट्रिंग है वो अनोदर मेथड है, यानी एक अलग मेथड है, ठीक है। उससे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाता है। अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो उसके बारे में आगे चल के डिटेल में अभी बात करने वाला हूँ। वीडियो कम्प्लीटली वॉच करते रहना आप, ठीक है, स्किप बिल्कुल मत करना वीडियो को, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है। अभी यहाँ पे देखो एरर क्यों आ रहा है।
ये वाला जो की है ये हमारे फायरबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका जो ओरिजिनल की है वो एज, ठीक है, वो है एज यहाँ पे। और अभी मैंने एज कर दिया तो अभी एरर नहीं आएगा। लेकिन बाय चांस ऐसा होता है कि हमने जो की क्रिएट किया है फायरबेस के अंदर, उसके अंदर डाटा नहीं होता है। तो मैंने आपको एक पीछे एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्ट्रिंग के बारे में। तो बेसिकली थोड़ा सा इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्ट्रिंग जो होता है उसका खुद का एक वैल्यू होता है, यानी वो एक जो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में ऑब्जेक्ट एक अलग चीज़ होता है और स्ट्रिंग जो होता है वो एक अलग चीज़ होता है। तो जो आपका स्ट्रिंग है उसका खुद का वैल्यू होता है, यानी अगर आप उसके अंदर कुछ डाटा नहीं ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो तब भी उसके पास अपना खुद का एक वैल्यू है। वो जो एम्प्टी है ना वो भी एक वैल्यू है उसका, तो वो नल नहीं है, ठीक है। अब नल का मतलब क्या होता है कि आपने रेफरेंस बना लिया किसी वेरिएबल का, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो इसके अंदर ऐड नहीं किया है, तो उसको नल कहते हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग के पास अपना खुद का एक वैल्यू होता है। लाइक अगर आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हो, मान लो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लूँगा, तो यहाँ पे मैंने अभी मान लो यहाँ पे ये स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया टीटी नाम से। अभी ये स्ट्रिंग क्रिएट होगी, अगर आप इसको कोड व्यू में जाके देखोगे तो इसके अंदर कोई भी आपको डाटा नहीं मिलेगा, आपको ये एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है। पर इसका वो जो एम्प्टी है ना वो ही इसका एक खुद का वैल्यू है, ठीक है, वो भी वैल्यू है। तो ये नल नहीं हो सकता, वो एम्प्टी कहलाया जाएगा, वो नल नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और दूसरी चीज़, अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि एम्प्टी स्ट्रिंग पे क्या होता है। अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग पे इसको कॉल करोगे, इस मेथड को, टू स्ट्रिंग को, तो कोई एरर नहीं आएगा आपको। तो आपको इसमें कोई एरर नहीं आने वाला है, ठीक है। और अगर आप इसको एक नुल ऑब्जेक्ट पे अगर कॉल करते हो तो फिर आपको ये वाला एरर आएगा। तो अभी इसको कैसे फिक्स करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वाला जो मेथड है ये डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए। आपको ये वाला मेथड यूज़ करना चाहिए। अगर आपको यूज़ करना नहीं आता है तो मैं आपको आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूँगा, वो वीडियो मेरा कम्प्लीटली जाके वॉच कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला एरर फिक्स करना है तो पहली बात तो आप उस वाले वीडियो पर चले जाओ, इस ब्लॉक का यूज़ करना अगर आपको सीखना है, जो मैंने अभी आपको ब्लॉक दिखाया। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट के बारे में सीखना चाहते हो, आप इससे भी इसका एरर फिक्स कर लोगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सीखना चाहते हो तो ये वीडियो कम्प्लीटली वॉच करते रहना, और वो वाला वीडियो भी आपको एंड स्क्रीन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, या आप चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे सिंपल वे में आपको डिस्क्राइब करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बटन लूँगा। अब बटन के अंदर हम जाएंगे ऑन क्लिक में। ऑन क्लिक में जाने के बाद यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊँगा ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट, और इसको कोई भी हम वेरिएबल नेम दे देंगे इसका। तो इसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे, उसका टाइप हमें यहाँ पे देना होगा कुछ इस प्रकार से। अगर हम स्ट्रिंग को इंक्लूड कर रहे हैं तो हमें कोमास के अंदर उसको ऐड करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको रन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू दिया है। अभी ऑब्जेक्ट का काम ही यही होता है कि वो कोई भी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, वो स्ट्रिंग का हो या नंबर का हो या फिर एक बुलियन टाइप हो। तो कोई भी वैल्यू हो वो उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और उसके बाद में वो फिर उसको कहीं पे भी आप फिर जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से उसको डिस्प्ले करा सकते हो। अब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कैसे डिस्प्ले करा सकते हो। प्रोजेक्ट को अपडेट करेंगे, अपना वेरिफिकेशन करेंगे, और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बस ओपन इंस्टॉल होने वाला है। ओपन कर लेंगे। अभी ओपन करने के बाद देखो हमें जो पहले वाला एरर आ रहा था वो एरर हमें नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पे मैं बैड डेविल अपना नाम डाल देता हूँ, यहाँ पे एज डाल देता हूँ, कुछ भी रैंडमली, ज़्यादा भी नहीं डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना नेम और अपना एज डाल दिया। अभी देखो कोई एरर नहीं आया, और जो हमारा डाटा है फायरबेस से वो अच्छी तरह से रिट्रीव हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अभी ये हमने बटन ऐड किया था, तो अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा, एंड हमने वहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर में बैड डेविल अपना नाम स्टोर किया था, तो यहाँ पे आ चुका है, ईजिली आप देख सकते हो। तो ये कोई एरर नहीं है। यहाँ पे वैसे मैंने टाइटल में एरर लिखा है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। इसको ओके करेंगे।
तो देखो अभी हमने ऑब्जेक्ट से उसको स्ट्रिंग में ले लिया। अभी मान लो कि हमें इसी ऑब्जेक्ट में एक नंबर को ऐड कराना है, मान लो कोई भी हमें एक नंबर वेरिएबल को ऐड कराना है, नंबर वैल्यू को। अब ऑब्जेक्ट का काम यही होता है कि कोई भी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। मैं यहाँ पे एक नंबर ऐड करने वाला हूँ, लाइक मान लो मैं यहाँ पे अपना एज ऐड करने वाला हूँ, तो यहाँ पे 22 में कर लूँगा। यहाँ पे एज नाम का मैंने यहाँ पे वो बना लिया है, और अभी इसका जो वैल्यू होगा और जो इसका वेरिएबल नेम है वो यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे। ठीक है, अभी मैं इसको बिल्ड करूँगा तो प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है, ओपन करेंगे। एंड ओपन करने के बाद अभी देखो यहाँ पे मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो जो मैंने यहाँ पे एज पास की थी वो एज यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है 22। अभी देखो आप बोलोगे कि भाई अभी ऑब्जेक्ट में आपने स्ट्रिंग डाला तो स्ट्रिंग का वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर दिया उसने, और आपने यहाँ पे उसके अंदर नंबर डाला तो नंबर भी उसने ले लिया। अभी ऑब्जेक्ट का काम ही यही होता है, देखो इसके अंदर आप बुलियन पास करो, इसके अंदर आप नंबर पास करो, स्ट्रिंग पास करो, ये सभी को अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है। कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। अभी स्ट्रिंग का काम ये रहता है कि स्ट्रिंग में आप कोई भी कैरेक्टर ऐड कर सकते हो, लाइक सिंबल वेम्बल कुछ भी ऐड कर दो, वो सब आउटपुट निकाल देगा उसका। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का क्या काम रहता है, ऑब्जेक्ट के अंदर तुम नंबर डालो, स्ट्रिंग डालो, और यहाँ पे इसके अंदर बुलियन डालो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। लाइक तुमने इसके अंदर नंबर डाल दिया, ये उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा। अब वो आपके हाथ में है, उस वैल्यू को आपको आगे किस फॉर्मेट में दिखाना है, नंबर फॉर्मेट में दिखाना है या फिर उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिखाना है या बुलियन फॉर्मेट में दिखाना है। मान लो अभी यहाँ पे आपको एक बुलियन टाइप में इसको दिखाना है वैल्यू को, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि मैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ, ट्रू फॉल्स कर देता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे वैसे मैरिज करने वाला हूँ। ठीक है, मैरिज। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं मैरिज कर देता हूँ, मैरिज फॉल्स, तो फॉल्स कर दिया है। अभी जो हमारा ये मैरिज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट टाइप है और इसका जो वैल्यू है वो बुलियन टाइप है। तो ऑब्जेक्ट में हम बुलियन को ऐड कर रहे हैं और अब हमें ऑब्जेक्ट से बुलियन को यहाँ पे लाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, अभी देखो हम पहले यहाँ से एक ब्लॉक उठाएंगे, इसके बाद में हम जो हमारी वेरिएबल है उसको सबसे पहले हम बुलियन को इसके अंदर पास करेंगे, लाइक दिस बुलियन, इस तरह से, और यहाँ पे अपना जो वेरिएबल है उसको ऐड कर देंगे। अभी ये शायद से एरर दे सकता है क्योंकि मैं इस पर श्योर नहीं हूँ कि इस तरह से ये कोड होगा, बट चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पे इसके बाद में हम नीचे कर देते हैं इसको। ठीक है, अब अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे हम फॉल्स वो अगर वहाँ पे फॉल्स होता है तो फॉल्स आएगा, ट्रू होगा तो ट्रू आएगा। तो मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हमने फॉल्स वैल्यू दी है बाय डिफ़ॉल्ट, तो फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, पर ये फायरबेस वाले हैं सारे ब्लॉक्स, बट इनसे आप चेक कर सकते हो इस तरह से। एक सेकेंड रुको, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, इसके अंदर कोई भी की ऐड कर देंगे फिलहाल। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो इनबिल्ट है। ठीक है, इनबिल्ट टाइप है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देंगे एक बार। अभी इसको हम रन करके देखते हैं, देखते हैं इसके अंदर कोई एरर मिलता है हमें या नहीं। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सेकेंड तरीका। तो अभी हमें कोई एरर नहीं मिला है बेसिकली, बट देखते हैं, अभी कंप्लीट हो जाने दो, क्या शायद रन टाइम में कोई एरर आए। अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद इंस्टॉल करेंगे, वेरीफाई करेंगे और अभी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद बटन पे क्लिक करेंगे और ये काम कर गया, कोई एरर नहीं आया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमने फॉल्स वैल्यू दिया है तो फॉल्स आ चुका है। अगर हम ट्रू देते तो यहाँ पे ट्रू आता। तो अभी इससे क्या कन्फर्म हुआ, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हर तरीके का वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई वीडियो था एरर को फिक्स करने के लिए, लेकिन आपने तो कुछ और ही बता दिया। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। अभी यहाँ पे एक लास्ट स्टेप मैं आपको और बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अभी मान लो यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग टाइप में कर देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा अपना, और यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को फिर नाम से ही रिप्लेस कर दूंगा। अभी मैंने इसके अंदर अपना नाम ऐड किया, इसको हटा देंगे और हम यहाँ पे जो हमारा नाम है उसको डिस्प्ले कराएंगे स्ट्रिंग से, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम वेरिएबल को ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने इसमें अपना नाम ऐड किया है और इसको नेम डॉट टू स्ट्रिंग मैंने कर दिया है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ऑब्जेक्ट तो हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई वैल्यू हम स्टोर नहीं करेंगे, कोई भी वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर नहीं करेंगे। तो अब अगर इस प्रोजेक्ट को आप रन करोगे तो जो एरर आपको मैंने दिखाया था वो एरर आपको डिस्प्ले होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें छोटा सा एरर मिला है इनिशियलाइजेड का, अभी इसको ठीक करेंगे। पहले ये बोल रहा है कि जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज नहीं किया गया है, तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट में इसको ऐड करेंगे, प्राइवेट ऑब्जेक्ट नेम हमने ऐड कर लिया। अब हमने इसके अंदर कोई नेम वगैरह ऐड किया नहीं है, और अब हम इसको रन करके देखते हैं। अभी कोई एरर नहीं आना चाहिए वैसे। तो अभी प्रोजेक्ट हो चुका है बोल्ड कंप्लीट, वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद में प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, देन अब हम बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें वही वाला नोल वाला जो नोल पॉइंटर वाला जो एरर था वही मिलेगा, देखना। तो ये देखो आप, सेम एरर अभी भी आपको दिख रहा है, जावा लैंग नोल पॉइंटर एक्सेप्शन, और यहाँ पे वही मेथड कि ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग मेथड ऑन ए नोल ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अब इसका मतलब क्या है, देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ऑब्जेक्ट का कोई अपना खुद का एक वैल्यू नहीं होता है उसकी, जब तक उसके अंदर कोई वैल्यू हम ऐड नहीं करते हैं। तो अभी हमने जो मेथड यूज़ किया है उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, और उसके ऊपर हम टू स्ट्रिंग मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। लाइक हम उसको बोल रहे हैं कि भाई तुम तुम्हारे अंदर जो डाटा है उसको तुम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। अब ऑब्जेक्ट कह रहा है कि मेरे अंदर तो कोई डाटा है ही नहीं, मेरे पास तो कोई भी डाटा है ही नहीं, तो मैं कहाँ से मतलब तुम्हें स्ट्रिंग बना के दूँ जब मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे सीन अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पे तुम एक फोर्सफुली उसको बोल रहे हो ऑब्जेक्ट को कि मेरे को यहाँ पे स्ट्रिंग बना के दो, तो अब उसके पास कोई वैल्यू है नहीं तो वो कैसे स्ट्रिंग बना के देगा। तो इसलिए ये आपको एरर आता है। अब ये फायरबेस में आपको क्यों आता है, क्योंकि बहुत सी बार आप क्या करते हो कि फायरबेस में आपके की जो रहता है वो क्रिएट ही नहीं रहता है, तो उस टाइम पे आपको ये एरर देखने को मिलेगा। अगर आपके फायरबेस में की क्रिएट नहीं हुआ है या सेम पोजीशन पे क्रिएट नहीं हुआ है, बहुत सी बार क्या होता है कि आपने अपने डाटाबेस का नाम जो है, आईडी जो है वो जहाँ पे स्टोर हो रहा है वो कुछ और रख दिया है, और आप डाटा को जो गेट कर रहे हो कहीं और से कर रहे हो, तो उस केस में आपको ये वाला एरर मिलेगा, क्योंकि उस केस में भी आपका जो आईडी होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं किया गया होगा। आप एक नल ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे उसको कॉल कर रहे होंगे स्ट्रिंग फंक्शन को। तो इसका सोल्यूशन वही है, अगर आप प्रॉपर यहाँ पे हैंडल करना चाहते हो एरर्स को हर तरीके से, कोई क्रेज से बचना चाहते हो, और जो भी आपका मेन एरर है उसको अगर आप गेट करना चाहते हो, तो आप सीधा क्या करो, मैंने जो वो वाला वीडियो बनाया था पिछले वाला, मैं आपको यहाँ पे आई बटन में डिस्प्ले कर दूंगा, या आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा टेरनरी ऑपरेटर ब्लॉक वाला, तो उसको ज़रूर से आप जाके चेकआउट करो और कंप्लीट वीडियो देखना, तो आपको पूरा फंडा समझ में आ जाएगा ये एरर कैसे आता है और क्यों आता है और कैसे इसको फिक्स करना होता है। एंड आई होप कि आप ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ सीख गए होंगे और समझ गए होंगे, एंड आप हैंडल कर लोगे अब से टोटली एरर ऑब्जेक्ट वाला, और ये वाला एरर तो आपको पक्का नहीं आने वाला है अगर आप मेरा टेरनरी ब्लॉक वाला वीडियो देख लेते हो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि यार आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो। और आप कोई भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मेरे को सजेशन भी देते रहा करो, क्योंकि हो सकता है कि मेरे को आपका सजेशन अच्छा लगे और भी लोग आपके सजेशन के साथ एग्री करते हो, तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा, टेंशन नहीं लेना भाई। तो चलो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।